मैं के चौहान आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। अभी तक हम परसेंटेज देख रहे थे, परसेंटेज के पार्ट 4 तक हम देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या परसेंटेज का पार्ट टाइप 5 देखेंगे। अगर आपसे इससे पहले कोई अगर आपको समस्या हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे क्या परसेंटेज का टाइप 5। ठीक, क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट पूछा है, प्रतिशत पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे इसमें पहली दूसरी तीसरी यानी कि 30 संख्या को मानेंगे। सबसे पहले काम क्या होगा, तीनों संख्या को मानना ये वाला सबसे पहले काम होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दो संख्या ये दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 30% से 40% अधिक है तो तीसरी संख्या हमें क्या माननी है, तीसरी संख्या मानेंगे 100। कितना मानेंगे, 100, क्योंकि हमारे लिए क्या मान तो आप कुछ भी सकते हैं लेकिन आपके कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। अगर आप 100 मानेंगे, कुछ भी मानेंगे तो अब तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और 100 मांगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 100 मान लिया। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से जो दो संख्याएं हैं वो क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। तो अगर इसका 30% निकालना है 100 का, तो 100 का 30% क्या होता है फ्रेंड्स, कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30, लेकिन वो अधिक पूछ रहा है। तो 30 अधिक किससे, तीसरी संख्या से। तो पहले अगर तीसरी संख्या 100 हो गई तो 30 अधिक कितना हो गया इसका, 130। कितना हो गया, 130। अब ऐसी दूसरी संख्या कितनी है, 40% अधिक है। तो ऐसे हमें 100 का क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो कितना गया, 40। अब वो कह रहा है 40 अधिक है, तो 40 अधिक का 30 संख्या 100 है तो 40 अधिक कितना हो गया, 140। अब फ्रेंड्स 1 2 3 तीनों संख्या हमें पता पड़ चुकी है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। दूसरी से पहली संख्या का मतलब कि तुलना किससे करवा रहा है, दूसरी से, यानी कि जिससे तुलना करवाई जाती है वो संख्या होती है नीचे, और जिसकी मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो संख्या रखते हैं हमेशा ऊपर। तो किसकी पूछ रहा है, पहले की पूछ रहा है। किसकी, पहले की। तो पहले कितनी रखेंगे, 130। ठीक है, तुलना किससे करवा रहा है, दूसरी से। तो दूसरी की वैल्यू कितनी है, 140। तो 140 रखेंगे नीचे इनटू 100, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज क्या हम 100 गुणा कर देंगे। ठीक, तो 0 से 0 काट देंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 2 सत्ते 14 और 50 का काट दिया। अब 13 पंजे क्या होता है फ्रेंड्स, 65/7। अब इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 7 3 63, 2 7 2 14 और 6। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हो गया, 92/6/7 परसेंटेज। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 92/6/7% आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं एक बार फिर से। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% से 40% अधिक है तो तीसरी संख्या से अधिक है ना, तो तीसरी संख्या हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे, तीसरी संख्या मानेंगे 100, क्योंकि 100 मानने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने क्या माना, 100 मान लिया। अब 100 से पहली संख्या 30% अधिक है, तो 100 का 30% क्या हो गया, 30 हो गया। लेकिन 100 से 30 अधिक हो गया, तो अधिक का मतलब क्या होगा, कितना आ गया, 130 आ गया। ठीक है, अब दूसरे कितना था, 40% अधिक था। तो पहले तो 100 का 40% निकालें तो कितना आ गया, 40। अब 40 अधिक है तो कितना आ गया हमारा, 140, क्योंकि 100 में जब हम 40 जोड़ देंगे, अधिक की बात कर रहा है, तो 100 का 40% 40 हो गया। अब अधिक हो गया है तो अधिक का मतलब क्या होगा, 140 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी से पहली संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो पहली संख्या का पूछ रहा है तो हमने उसको रखा ऊपर, बटे दूसरी संख्या से तुलना किसे करवा रहा है, दूसरी संख्या से करवा रहा है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी भाई, 140। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना हो गया, 92/6/7% हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इसको हमसे, या कोई भी और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का परसेंटेज कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, 12.5% है और दूसरी कितनी है, 25% है। तो हम तीसरी संख्या मानेंगे ना। ठीक फ्रेंड्स, हम तीसरी संख्या कितनी मान रहे हैं, तीसरी संख्या मानना है 100। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है, पहले संख्या कितनी अधिक है, 12.5% अधिक है। अब 12.5% कितनी अधिक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 दूनी 24 और 25/2। ठीक, अब इसे करने के कितना है, 12.5%। कितना आ गया, 12.5% आ गया। कितना आ गया, 12.5%। हमने फ्रेंड्स क्या निकालना है, 100 का 12.5% निकालना है। तो 100 का 12.5% कितना होगा, केवल 12.5 ही होगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 100 इंटू 12.5/100 कितना आ गया, 12.5। ठीक, कितना आ गया, 12.5। अब कह रहा है
12.5 अधिक है, किससे अधिक है? 100 से। तो 100 से जब 12.5 अधिक हो जाए तो कितना हो जाएगा? 112.5। ठीक, अब सही कितना है? 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना हो गया? 25। लेकिन कह रहा है कि 25% अधिक है, तो 100 में जब 25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? पहले की। तो पहले की कितनी होगी? 112.5। ठीक, तुलना किससे करवा रहा है? 125 से इनटू 100। तो हम क्या करेंगे? 25 पंजे 125, 25 चौको 100 और 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 55 25। अब 4 मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कितना आ गया? 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 10 1 4 दूनी 8 में 9, तो कितना आ गया? 90% मिल रहा है। कितना आ गया? 90%। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया था? 30 संख्या कितनी मानी? 100। अब क्या बोल रहा है कि क्रमशः कितने अधिक बता रहा है? 12.5% और 25% अधिक बता रहा है। तो 100 का 12.5% कितना हो गया? 12.5। ठीक, अब अधिक बोल रहा है तो 100 में हम 12.5 जोड़ देंगे, कितना है? 112.5। ऐसे दूसरी क्या बता रहा है? 25% अधिक बोल रहा है, तो पहले तो हमें 25% निकालना है किसका? 100 का। तो 100 का 25% कितना हो गया? 25। ठीक, अब उसका अधिक बता रहा है, तो 100 का जब 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 125। अब क्वेश्चन पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट होगा? तो पहली संख्या कितनी रखी है? 112.5, दूसरी कितनी रखी है? 125 इनटू 100 किया, तो आंसर कितना आ गया फ्रेंड? 90%। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे मूल भिन्न में कितनी है? x/y है। कितनी है? x/y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि, तो अंश में कितने % वृद्धि करना है? अंश में करना है 15% की वृद्धि। ठीक है, और हर में कितने % वृद्धि कर रहा है? हर में कर रहा है 8% की कमी। कितना आ गया? 92%। कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने क्या करेंगे? x इंटू 115 और परसेंट टाइम कितना बचेगा? बटे में 100। ऐसे ही y में जब हम यहाँ से परसेंट टाइम तो नीचे कितना बचेगा? 100 बराबर कितना है? 15/16। तो 100 से 100 कट गया। ठीक फ्रेंड्स, अब x/y बराबर इसको हमें सॉल्व करना है, तो 15 इंटू 92/16 इंटू 115। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम 5 से काट देंगे, 5 × 15। ठीक, इसको हम 4 से काट लेते हैं। अब यहाँ से 23 से 23 कट जाएगा, कितना है? 3/4। तो फ्रेंड्स हमारी मूल भिन्न कितनी थी? 3/4। तो हम मूल भिन्न कितनी है? 3/4। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन x/y कितना है? 3/4। फ्रेंड अगर देखना रहा हो तो इसको हम इधर लिखते रहे, x/y बराबर कितना है? 3/4। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपीडब्ल्यूएससी पीजी और सीटेट यूपीटेट वगैरह ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रेगुलर एग्जाम से पूछता रहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा था टाइप 5 कलर नॉलेज का, देखेंगे टाइप 6। ठीक है फ्रेंड्स, आपके कोई भी सुझाव हो, डाउट हो तो फ्रेंड्स हम आपसे आप हमसे कमेंट बॉक्स से जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी टीम पूरी आपकी रिप्लाई करेगी, जो भी आपके डाउट्स हो तो आपका डाउट क्लियर करने में मदद करेंगे आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने आपको क्या बताया था? मॉक टेस्ट बताया था किसका? यूपीडब्ल्यूएससी पीटी का। तो हम लोग जल्दी ही यूपीडब्ल्यूएससी पीटी के बारे में सोच रहे हैं, साथ में यूपीडब्ल्यूएससी पीटी में जो जीएस का पोर्शन है या इकोनॉमिक्स वगैरह जो आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डेली 10 मिनट की है वीडियो, तो आप उसको डेली की रूटीन में आप देख सकते हैं। हिंदी क्लास आपकी हम डेली अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड, तो आप हमसे जुड़िए। आपका जो 20 अगस्त का पेपर है तो उसको क्लियर करवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और मॉक टेस्ट आपको जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज या कल में क्या वो डेली पे आपको वीडियो मिल जाएगी। प्रत्येक मॉक जो आपका मॉक में 5 क्वेश्चन आते हैं, और डीआई के लिए हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। डीआई आपका 20 नंबर का आता है, तो उसके लिए भी हम जल्दी से जल्दी कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कल मिलते हैं आपको टाइप 6 के साथ।